everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, आज मैं आप सबके लिए न्यू मॉडर्न फंक्शन स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि है एक ओमेगा वर्ल्ड वाली स्टोरी। गाइस इसमें टॉप हमारा लंजा है, बॉटम हमारा विभूषण है। इस स्टोरी का नाम है यू आर माई गैंगस्टर। इस स्टोरी में हमारा जो लंजा होता है वो अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है और हमारा जो विंग होता है वो बहुत अच्छा डॉक्टर होता है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल में एक छोटा सा 8 साल का बच्चा दिखाया जाता है जिसके घुटनों में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और वो रो रहा होता है। उसके हाथ की जो हथेलियाँ रहती है वो छिली हुई होती हैं और उसी की आंखों के सामने उसके जो पेरेंट्स हैं वो हॉस्पिटल बेड पर लेटे होते हैं, आंखें बंद होती हैं उनकी। और जो हमारा प्यारा सा बच्चा रहता है वो देखता है कि उसके पेरेंट्स को कितनी ज़्यादा चोट लगी। वो भागते भागते डॉक्टर्स के पास जाता है क्योंकि अभी उस बच्चे के पेरेंट्स को और उस बच्चे को एम्बुलेंस में लाया हुआ होता है। और जो बच्चा रहता है वो दौड़ते दौड़ते डॉक्टर्स के पास जाता है। डॉक्टर से बोलता है डॉक्टर अंकल प्लीज़ देखिए ना, मेरे पेरेंट्स कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मेरी मदर की आंखें बंद क्यों हैं, प्लीज़ एक दिन उन्हें देखिए। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो भागते भागते जाते हैं उस बच्चे के पेरेंट्स के पास और उन्हें देखकर उस बॉड बॉय से पूछते हैं कि इन्हें क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो बॉड बॉय होता है वो बताता है कि इनका बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ है जिसमें इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है पेरेंट्सों को। और जो बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है लेकिन उसे भी चोट आई है, उसके सिर पे भी, उसके हाथों पे भी, उसके पैरों पे भी। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि ये तो पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक हम इस केस को हाथ में नहीं ले सकते। यहाँ पे वो लोग बातें करने लगते हैं बहुत अच्छे से कि ये तो पुलिस केस है, सीनियर को बुलाया जाए, यहाँ पे सीनियर का क्या डिसीजन रहेगा। यहाँ पे जैसे ही सीनियर आता है वो छोटा सा 8 साल का बच्चा भागते भागते उसके पास पहुँचता है और वो धड़ाम से उसके सामने गिर जाता है। यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर होता है वो उस बच्चे को गोदी में उठा के और फिर उसे लेके आता है बाकी डॉक्टर्स के पास। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि इस बच्चे के पेरेंट्स का बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो बहुत अच्छे से अपनी सेकिंग वॉइस में हाथ जोड़ते हुए उन डॉक्टर्स से विनती करता है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को एकदम चेक कीजिए ना। यहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर होता है वो भी बोल देता है कि जब तक पुलिस नहीं आ जाती बेटा हम इनका इलाज नहीं कर सकते हैं। और उस बच्चे को एक चेयर पे बिठाकर वो वहाँ से चला जाता है। पुलिस का इंतज़ार होता है। पुलिस जब तक आती है, पुलिस आती है तो जो हमारा छोटा सा बच्चा होता है वो फिर से डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है प्लीज़ डॉक्टर अंकल, अब तो पुलिस अंकल भी आ गए, प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को चेक कीजिए। यहाँ पे उस बच्चे के घर वालों को बुला लिया जाता है और उसके पेरेंट्स को चेक किया जाता है। तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस बच्चे के पेरेंट्स अभी इस दुनिया में नहीं रहते हैं। यहाँ पे उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता। जब डॉक्टर बताते हैं उस बच्चे के अंकल जब आते हैं तो उन अंकल्स को बताया जाता है, उनके रिश्तेदार को जो जो इस दुनिया में नहीं रहे, उस बच्चे के अंकल को बताया जाता है कि अब इसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब सुनते ही बहुत तेज़ तेज़ फ़ोन की जो रिंग है वो रिंग कर रही होती है बहुत तेज़ तेज़। और सडनली एक हम बड़े इंसान को, एक बड़े से ओमेगा को देखते हैं जो कि कोई और नहीं विंग होता है। वो अपने सपने से जाग चुका होता है। उसका फ़ोन जो वो काफ़ी टाइम से रिंग कर रहा होता है और जब अपने फ़ोन को उठा के देखता है तो किसी और का नहीं, उसकी सीजे का फ़ोन होता है और वो उसे अटेंड करता है। वो उससे बोलता है हेलो सीजे, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं। यहाँ पे जो उसकी सीजे होती है वो बोलती है विंग आशियन, तुम कल ही अमेरिका से आए और तुम हमारे घर क्यों नहीं आए, तुम्हारा भी घर है ये आशियन। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो बोलता है सीजे पता है मुझे, पर यहाँ से मेरी जो जॉब प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा पास पड़ती है, जहाँ पे मेरी जॉब लगी है यहाँ से बहुत पास होती है, इसलिए मैं यहीं से जाना चाहता था, लेट नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं मेरे घर आ गया, मेरे पेरेंट्स के घर आ गया। ये बोलते हुए वो काफ़ी अच्छे से अपनी सेजे से बात करता है बहुत अच्छे से। जो उसकी सेजे हैं वो बोलती हैं आशियन, आचिंग भी तो घर वापस आ गया है, तुम दोनों साथ ही आए थे लेकिन तुम वहाँ क्यों चले गए, मुझे पता है इसकी कहीं ना कहीं वजह मेरी मदर है ना। यहाँ पे जो हमारा आशियन है वो बोलता है नहीं सेजे, इसकी वजह मेरी जॉब प्लेस है जो कि यहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा पास पड़ती है। यहाँ पे जो उसकी सीजे हैं वो पूछती हैं कहाँ पे है तुम्हारी जॉब। जो हमारा विंग रहता है वो बताता है कि सीजे शंघाई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर की जॉब मिली है, काफ़ी अच्छा सर्जनिस्ट है। हमारा जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हार्ट सर्जन है और बहुत अच्छा डॉक्टर भी है।
यहाँ पे जो विंग रहता है वो अपनी सजे को गुड बाय बोलता है और जो उसकी सजे है वो बोलती है आशियन शाम को घर ज़रूर आना प्लीज़। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो ओके सजे बोल के अच्छे से फ़ोन रख देता है और रेडी होने के लिए चला जाता है। वो शावर लेता है और आईने की तरफ देखता है। शावर लेने के बाद जब वो रेडी होने लगता है बहुत अच्छे से, तो वो अपने आईने की तरफ देख के खुद को देख के और बोलता है, क्या मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूँ अपने पेरेंट्स की डेथ को? क्या उन डॉक्टर्स की गलती थी या उस एक्सीडेंट की वजह से? क्या मेरी गलती थी? और ये बोलते हुए जो हमारा प्यारा सा विंग है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल कर रेडी होता है अच्छे तरीके से टाइम से और अपने लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बनाता है, खाता है अपना नाश्ता और फिर उसके बाद कॉफ़ी पीने के बाद नाश्ते के साथ साथ वो चला जाता है अब अपनी जॉब प्लेस पे। शंघाई के सबसे बड़े हॉस्पिटल यानी कि वेन हॉस्पिटल में उसका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया जाता है, क्योंकि जो हमारा विंग रहता है वो अमेरिका से डॉक्टरी करके आता है। उसकी जॉब वहाँ पर बहुत अच्छे से लगी होती है, वो काफ़ी बड़ा डॉक्टर होता है। यहाँ पे जो वेन हॉस्पिटल रहता है उसकी हेड कोई और नहीं वेंचिंग रहती है, जो कि बहुत बड़ी डॉक्टर है। जो बेंचिंग की मदर फादर हैं वो भी बहुत बड़े डॉक्टर थे और अब बेंचिंग डॉक्टर बनी है अपने पेरेंट्स के हॉस्पिटल की हेड। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। या मतलब कि जो बेंचिंग है वो बेंचिंग से जाके मिलता है, तो जो बेंचिंग है वो उसे उसका केबिन बता देती है, काफ़ी अच्छे से उससे बातें कर रही होती है। यहाँ पे बेंचिंग जो कि इस हॉस्पिटल की हेड है और साथ ही साथ विंग की बॉस भी है। यहाँ पे वो विंग से बोलती है तुम अमेरिका से पढ़ाई करके आए हो? मतलब कि जो विंग है वो बोलता है जी डॉक्टर, और वो उन्हें यहाँ पे सीनियर डॉक्टर कह के बुलाता है। और जो सीनियर डॉक्टर होती हैं उनका भी एक भाई होता है जो कि होता है एक अल्फ़ा, और ये डॉक्टर जो होती हैं वो एक ओमेगा होती हैं। जो उनका अल्फ़ा भाई होता है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो अपनी सिस्टर के जैसे बहुत अच्छा डॉक्टर होता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा वेनिंग होता है, जो कि हमारी प्यारी सी बेंचिंग का ब्रदर होता है, वो और विंग काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि जो बेनिंग होता है वो भी हमारे विंग के साथ अमेरिका में पढ़ाई की होती है और उसकी पढ़ाई जल्दी कंप्लीट होकर वो हमारे विंग से आगे 2-4 दिन पहले ही आ चुका होता है। यानी कि साथ ही में पढ़ाई की होती है लेकिन पहले आ चुका होता है हमारा जो बेनिंग। यहाँ पे जो बेनिंग रहता है वो जैसे ही विंग को देखता है वो बोलता है विंग ब्रदर, वे वेदर आप आ गए, और बहुत अच्छे से हक कर लेता है। यहाँ पे जो बेंचिंग होती है वो पूछती है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? यहाँ पे जो बेंडिंग होता है वो बोलता है हाँ सजे, विंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, विंग वेदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे जो बेंचिंग रहती है वो हॉस्पिटल पूरा हमारे प्यारे से विंग को हमारे बेंडिंग को दिखाने को बोल देती हैं और कहाँ क्या चीज़ है सब कुछ बता देती हैं। यहाँ पे जो विंग है वो बहुत अच्छे से अपनी जॉब अपना पहला दिन बहुत अच्छे से बिताता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। उसका मन बिल्कुल लगा रहता है कामों में और वो अपने बहुत अच्छे से पूरे दिन को एंजॉय करता है वेनिंग के साथ। पूरे दिन वो अपने काम भी अच्छे से करता है और सब चीज़ों को जो जहाँ चीज़ है उसके बारे में पता भी उसे चल जाता है। अब जो हमारा प्यारा सा वेनिंग होता है, जैसे हमारा विंग घर जाने लगता है, टाइम हो जाता है घर जाने का, पूरा दिन कब निकल जाता है हमारे विंग को पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे जो हमारा विंग और हमारा वेनिंग घर जाते हैं तो हमारी जो बेंचिंग रहती है हमारे प्यारे से वेनिंग को बोलती है कि चलें वेनिंग घर। तो यहाँ पे जो वेनिंग रहता है वो बोलता है मैं बेबेदर के साथ आना चाहता हूँ सिजे। तो यहाँ पे जो उसकी सिजे होती है वो बोलती है चलो बेबेदर को हम ही रख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो जब डॉक्टर बेनिंग और डॉक्टर बेंचिंग के साथ कार से जा रहा होता है तो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कार जो है वो एक दूसरे का पीछा कर रही होती है। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग होती है वो बताती हैं कि उफ़ यार, यहाँ के गैंगस्टर क्यों नहीं मर जाते, शंघाई में इतने सारे गैंगस्टर क्यों हैं। एक तो एक हमारे सन्निम वाला ही गैंगस्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा, और एक उसका राइवल है जो कि लेंस कहते हैं उन्हें, लेंस, जो कि काफ़ी बड़े गैंगस्टर हैं, इस शंघाई शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो बहुत ही प्यार से सुन रहा होता है हमारी बेंचिंग की बातें। जो बेंचिंग रहती है वो हमारे विंग को देख रही होती है बहुत ही प्यार से। यहाँ पे जो बेनिंग रहता है वो ड्राइवर वाली सीट के बगल में वाली सीट को, मतलब ड्राइवर की सामने की सीट जो रहती है ड्राइवर की बगल वाली सीट पे बैठा होता है। जो हमारी बेंचिंग बैठी होती है पीछे की सीट पे, और हमारा विंग भी पीछे की सीट पे बेंचिंग के साथ बैठा होता है। यहाँ पे जो बेंचिंग हमारे विंग को देखती है तो यहाँ पे जो विंग है वो बोलता है सजे और भी बताइए नहीं यहाँ पे क्या कुछ होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो उससे बोलती हैं कि क्या तुम यहाँ पे नए हो विंग। यहाँ पे डॉक्टर बेंचिंग हमारे विंग से पूछती तो जो हमारा विंग है वो बोलता है मेरा जन्म शंघाई में ही हुआ है, लेकिन
मैं अमेरिका चला गया था जब मैं 10 साल का था, और मेरे अंकल आंटी ने मुझे पाला है। मेरे पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। जब हमारी प्यारी सी बेंचिंग पूछती तो जो हमारा वेनिंग है वो सारी बातें बताने लगता है, और विंग भी, क्योंकि वेनिंग और विंग हमारे दोनों साथ में ही अमेरिका में पढ़ाई करे होते हैं। वो रूममेट्स भी होते हैं साथ ही में, और साथ ही में वो लोग क्लासमेट्स भी होते हैं। यहाँ पे जो वेनिंग है वो बताता है, तो हमारी जो प्यारी सी बेंचिंग है वो बोलती, वेनिंग निंग मुझे उससे जानना है, उसे बताने दो। तो जो हमारा विंग है वो सारी बातें बता देता है, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड की बहन होती है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग होता है वो बताता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी। उनका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था, और फिर 10 साल की एज में मुझे अमेरिका भेज दिया गया था वहीं पढ़ाई करने के लिए। और साथ ही में मेरे ब्रदर को भी, जो कि मुझसे छोटा है, जो कि मेरे अंकल आंटी का बेटा है, वो भी गया था, लेकिन उसे अलग अलग देश में भेजा गया था। वो कुछ और करना चाहता है, वो बिज़नेस में इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग है वो उसे बताती है कि तुम यहाँ नए हो तुम दोनों, तो मैं तुम दोनों को बता देती हूँ, यहाँ पे गैंग्स वॉर हमेशा होती रहती हैं, और सबसे ज़्यादा गैंग्स जो है, ख़तरनाक गैंग्स है, वो 2 गैंग्स है। एक तो है लेंस की जो गैंग है, यानी कि जो लेंस है वो बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, वो बहुत ही बड़े वाले गैंगस्टर हैं। और जो उनके राइवल्स हैं वो हैं वेंस, यानी कि जो हमारी बेंचिंग है वो बताती कि जो हमारे पापा, जो हमारे फादर हैं, उनके ही दूर के रिश्तेदार जो हैं, जो कि हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि वो गैंगस्टर है, इसलिए हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, और कहने के वो हमारे दूर के अंकल लगते हैं, लेकिन हमें वो लोग पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग गैंगस्टर हैं। जो हमारी प्यारी सी बेंचिंग है वो हमारी विंग को बता रही होती है। और इतनी बातें करते करते कब हमारा विंग उसके घर पे पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। जो हमारा बेंडिंग होता है वो बोलता है, कगा आप यहाँ पे रहते हो, वे ब्रदर आप यहाँ पे रहते हो। तो जो हमारा विंग है वो बताता है कि ये मेरे मदर फादर का घर है। जब मेरी मदर और फादर की नई नई वेडिंग हुई थी, वो बताते थे कि मैं और मेरी मदर, मेरा जन्म इसी घर में हुआ है, और मेरे फादर ने जब मेरी मदर और फादर की शादी हुई थी तब ये घर लिया था। उसकी जो मदर की डायरी है, काफ़ी बातें उसमें लिखी होती हैं, जो हमारा विंग पढ़ता रहता है अक्सर। वो बताता है कि मेरी मदर की डायरी में मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता है, ये क्योंकि हमारे वेनिंग और हमारा विंग दोस्त हैं पहले से ही, तो ये सब बातें वेनिंग को पहले से पता होती। तो यहाँ पे जो वेनिंग होता है वो बताता है कि वो पूछता है, ब्रदर क्या आपका यही घर है वो डायरी वाला, जहाँ आपकी मदर आपको जन्म दिया था, और आप की मदर जो और फादर जो हैं वो वेडिंग के बाद यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए थे। जो हमारा विंग है वो बोलता है, हाँ वेनिंग ये मेरा घर है, ये मेरे पेरेंट्स का घर है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा वेनिंग है वो अपने प्यारे से वी ब्रदर को, यानी कि वे ब्रदर को बाय बोलता है, और अपने सजे के साथ घर के लिए निकल जाता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बहुत अच्छे से घर आता है, और बहुत अच्छे से वो अपना फूड रेडी करता है, फूड खाता है। अपना फूड रेडी करने के बाद बहुत अच्छे से वो अपना डिनर कंप्लीट करता है, और फिर से वो अपनी मदर की डायरी पढ़ने के लिए बैठ जाता है। और यहाँ पे वो पढ़ता है अपनी मदर की कुछ बातें। यहाँ पे जब विंग का जन्म हुआ था तो विंग पढ़ता है वो चीज़, जब विंग का जन्म हुआ था तब उसकी जो मदर हैं और फादर हैं, यानी कि उसके जो विंग के दादा दादी हैं, वो आए थे विंग से मिलने के लिए, क्योंकि जो हमारा विंग वो बहुत छोटा सा, बहुत क्यूट सा था। जो उसके फादर हैं वो उस दिन बहुत सारे बलून, बहुत सारे सॉफ्ट टॉय लेके आए थे हमारे विंग के लिए जब उसका जन्म हुआ था। और हमारा जो विंग रहता है पढ़ते पढ़ते सो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही सुबह होती है, हमारा जो विंग रहता है फिर से वो कोई सा अजीब सा सपना देख रहा होता है, बहुत भयानक सा सपना देख रहा है। सडनली उसकी आंखें खुलती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है उसका पूरा जो फोरहेड है, और काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। फिर से वो रेडी होता है, और फिर शावर लेता है, अपने नाश्ता करता है, और फिर उसके बाद वो निकल जाता है अपने ऑफिस की तरफ। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा विंग पहुँच जाता है हॉस्पिटल में। उसे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा सा सुनाई देता है। यहाँ पे वो देखता है तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है रात को, जिसकी वजह से जो कार्स हैं वहीं पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है। क्योंकि हमारे विंग ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी लोग हैं हॉस्पिटल के अंदर, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा है। तो जो हमारा विंग है जैसे ही हॉस्पिटल के अपने ऑफिस में पहुंचता है, उसके पास हमारी प्यारी सी बेंचिंग आ जाती है, और साथ ही में बेनिंग भी। यहाँ पे जो बेनिंग आता है तो पूछता है सिजे, क्या ये रात के एक्सीडेंट की वजह से जो कार्स बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, क्या उनकी वजह से इतने सारे लोग घायल हो चुके हैं? यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग है वो बताती है, हाँ मुझे भी यही लगता है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग होता है
वो पूछता है कि अक्सर है यहाँ पे ऐसा होता रहता है, मतलब कि कितने सारे एक्सीडेंट इकट्ठे, मतलब कितने सारे हो गए यहाँ पे। जो हमारा विंग है वो बहुत अच्छे से हमारी प्यारी सी बेंचिंग से पूछा होता है। जो हमारी बेंचिंग है वो बताती है कि जो बेंस हैं, जो दूर के हमारे अंकल हैं, वो बहुत बड़े वाले गैंगस्टर हैं, लेकिन उन गैंगस्टर का जो राइवल है, जो शंघाई का सबसे बड़ा डॉन और इन दोनों का बाप है, वो कोई और नहीं लान वांगजी है, जो कि है एक बहुत बड़ा गैंगस्टर। यहाँ पे जो बीइंग है वो बहुत ही प्यार से इनोसेंटली सुन रहा होता है। यहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होते हैं बहुत अच्छे से। जो बेंचिंग है वो बता रही होती, सडनली जो बेंचिंग है वो बोलती, अरे तुम लोग पागल हो गए क्या? जॉब का टाइम है, देखो कितने ज़्यादा घायल पेशेंट्स है और तुम लोगों को अभी स्टोरी सुननी है? बाद में सुनाऊंगी तुम्हें इन सबकी राम कथा, चलो अपने अपने काम करो। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़ों को चेंज कर, मतलब अपने कैबिन में जाकर अपने कपड़ों को चेंज करते हुए रेडी हो जाता है और पेशेंट्स को देखने लगता है। पेशेंट जो है वो उन्हें देखने लगता है और इतने में ही एक जो गैंग है, जो कि वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, बहुत सारे गैंगस्टर जो रहते हैं, कुछ ब्लैक कलर के कुछ वाइट कलर के पहने हुए, आ जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। और उसमें काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है, सबको गन्स दिखाने लगते हैं, बोलते हैं इनका इलाज करो, हमारे लीडर का इलाज करो। यहाँ पे जो एक बुजुर्ग अल्फा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल रहता है। उसके दिल के पास ही, जस्ट दिल के पास ही बहुत बड़ी, मतलब कि जो बुलेट है राइवल्स की लग चुकी होती है। यहाँ पे जो गैंगस्टर रहता है वो बोलता है कि मेरे अंकल का इलाज करो, इनका इलाज करो, इनको चोट लगी है। वो गन बता के काफ़ी ज़्यादा धमकी देने लगता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा शविभूषण रहता है वो जस्ट अपने रूम से बाहर निकलता है तो देखता है काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो सडनली एक गैंगस्टर जो रहता है, जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है, वो सडनली हमारे प्यारे से वेनिंग के माथे पर एक गन रख देता है और उनसे बोलता है कि कहाँ है तुम्हारी हेड, कहाँ है इस डॉक्टर, कहाँ है यहाँ की जो हेड डॉक्टर है वो कहाँ पे है? इनका इलाज कराओ, इनकी जान खतरे में, इन्हें जल्दी से ट्रीटमेंट कराओ। यहाँ पे जो बेनिंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। सडनली हमारा विंग रहता है वो उसे वापस अपनी तरफ टर्न करता है, हाथ उसके शोल्डर पर रखते हुए और एक खींच के चांटा दे देता है। और जो गैंगस्टर रहता है वो कोई और नहीं गाइस, वो हमारा लंजा रहता है। और आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँगी।